जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई जानकारी लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। आज बात करते हैं निर्वाण मंत्र की कि निर्वाण मंत्र क्या होता है, कैसे इसका जाप किया जाता है और कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है। निर्वाण मंत्र महामाया भगवती दुर्गा देवी का सिद्ध मंत्र है, तांत्रिक मंत्र भी है, ये वैदिक मंत्र भी ये है। आज इसी मंत्र के बारे में आपसे बात करते हैं कि निर्वाण मंत्र क्या होता है और उससे हमें लाभ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निर्वाण मंत्र है क्या। मैं निर्वाण मंत्र आपको पहले सुना रहा हूँ एक बार, उसके बाद आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मित्रों निर्वाण मंत्र है। अब इसमें जो ओम शब्द है, आपके सामने आ रहा है ओम शब्द हमारी स्क्रीन पे, वो ब्रह्मांड का कारक है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारा संसार उसमें समाहित है, ब्रह्मांड का कारक है। ऐं जो शब्द है वो वाग बीज का कारक है और ह्रीं जो शब्द है वो माया बीज का कारक है और क्लीं जो शब्द है वो काम बीज का कारक है। निर्वाण मंत्र का मतलब होता है नव माने नौ, बाण माने शब्द या अक्षर। तो इसमें नव शक्तियाँ, नवनिधि, निर्वाण मंत्र 9 देवियों का मंत्र है। इस मंत्र में आपको संपूर्ण अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने का पूर्ण लाभ मिलता है। पहले आपको बताते हैं कि ओम का मतलब क्या होता है। ओम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड होता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश देव की संपूर्ण शक्ति विराजमान रहती है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है और जो संसार का नाद है। अब आपको मैं ओम का एक नाद सुनाता हूँ, आप सुनेंगे। ये ओम का नाद होता है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। अगर आप इस नाद का अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बात करते हैं ऐंग शब्द की। दूसरा शब्द है ऐंग। ऐंग पहला शब्द है निर्वाण मंत्र का। इसका मतलब होता है जो सुर की देवी है सरस्वती और ब्रह्मा जी, ये दोनों इस मंत्र में समाहित हैं। ये जो सरस्वती देवी है, वाक्पटुता की देवी, वाणी की देवी, सुर की देवी, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इसको जपने से वाणी मधुर, रसीली और व्यक्ति जो है व्यवहार कुशल होता है और जो बिगड़ते हुए काम हैं, ये जो वाणी है ये उन कामों को भी बना देती है। दूसरा शब्द है ह्रीं। ह्रीं का मतलब होता है धन की देवी, कुबेर धनदात्री, महालक्ष्मी माता। ये जो शब्द है ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। आप सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा के बिना हमारे सभी कार्य बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो धन युग है। अगर धन नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए ये जो शब्द है ये महालक्ष्मी का शब्द है। इसमें तीसरा शब्द आता है क्लीं। क्लीं का मतलब होता है जो शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी है महाकालिका, ये उसका बीज मंत्र है। और काली की जो शक्ति है असीम होती है, उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ को भी उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बहुत सारे फ़ोटो आपने ऐसे बाज़ार में देखे होंगे कि माँ काली जो है भयंकर रूप में, बहुत क्रोध में, और जीभ उसकी बहुत बाहर निकली हुई, हाथ में उसके मुंडों की माला है,
हाथ में एक मुंड पकड़ा हुआ है। तो ये जो, और नीचे भोले बाबा जो है ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उनकी छाती के ऊपर महाकाली ने पैर रखा हुआ है। तो ये जो महाकाली है, ये इसकी जो ताकत है असीम है, इसका कोई पार नहीं पाया सकता है। तो ये तीसरा शब्द है और ये महाकाली का बीज मंत्र है क्लीं। इसमें जो अगला शब्द आता है चामुंडाए। चामुंडाए का मतलब होता है कि जो चंड और मुंड नाम के जो राक्षस थे, उसको महाकाली ने रण संग्राम में उनका वध किया था, उन दोनों को मार दिया था। तो तब दुर्गा देवी ने प्रसन्न होकर के काली का नाम चामुंडा रख दिया। तो ये वही चामुंडा है, ये भी महाकाली के रूप है, उसका नाम चामुंडा के रूप में से प्रसिद्ध है। उसके बाद इसमें शब्द आता है बिच्चे। बिच्चे का मतलब होता है कि हम ऐसी शक्ति की नमस्कार करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भजते हैं। आपने देखा होगा कि माता वैष्णो देवी जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे जो त्रिकुटा पर्वत है जहाँ माता वैष्णो देवी का वास है, वहाँ आपने 3 पिंडियाँ देखी होंगी। तो वहाँ भी जो 3 पिंडियाँ हैं, पहली पिंडी माँ सरस्वती की है, दूसरी पिंडी माँ लक्ष्मी की है, और जो तीसरी पिंडी है वो महाकाली की है। तो वही जो तीनों पिंडियाँ हैं ये दुर्गा के अवतार हैं। तो यही तीनों पिंडी वहाँ वैष्णो देवी में विराजमान हैं, जिसको देखने के लिए साल में करोड़ों आदमी वहाँ दर्शन करने के लिए जाता है। अब ये जो निर्वाण मंत्र है, इसका एक मतलब और होता है, ध्यान से सुनना। तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको पहली बार निर्वाण मंत्र के बारे में और अच्छी अच्छी जो रहस्यमयी बातें वो सारी बता रहा हूँ। इसमें जो ओम का मतलब है वो ब्रह्मांड, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। जो ऐंग शब्द है, हमारे जो ग्रह हैं वो नवग्रह हैं और हमारी जो देवी हैं वो 9 देवी हैं। अब इस निर्वाण मंत्र के अंदर हमारे नवग्रह भी समाहित हैं, 9 देवी भी समाहित हैं हमारी। मैं आपको उसी के बारे में पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। पहला शब्द जो ऐंग है, ऐंग जो शब्द है वो माँ शैलपुत्री के नाम से है। इस ऐंग को हम पहले जब नवरात्रों में हम पूजा करते हैं तो 9वें दिन में सबसे पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है, जिसमें माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो ये जो पहला शब्द है ऐंग, ये माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और ये जो शब्द है ये सूर्य देवता के लिए भी समर्पित है हमारे नवग्रहों में, क्योंकि इसको जपने से सूर्य हमारे बिगड़े हुए काम बनाता है। और सूर्य हमारे कुंडली में पिता का कारक भी होता है। तो पिता का कारक होने से हमें पिता के प्यार से कभी भी विमुख नहीं होना पड़ता है, पिता का संपूर्ण प्यार मिलता है और पिता का हमारे सिर पर छाया, हमेशा उनका साया बना रहता है। दूसरा शब्द इसके अंदर आता है ह्रीं। ह्रीं का मतलब होता है ब्रह्मचारिणी। जो माता का दूसरा दिन हम पूजा करते हैं, पहला शैलपुत्री का, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है। तो ब्रह्मचारिणी जगत की पालनहार है, वो हर अपने बच्चे का ध्यान रखती है। और ये जो शब्द है ह्रीं, ये चंद्रमा के लिए भी प्रयोग होता है। हमारे नवग्रह में चंद्रमा का दूसरा स्थान है, तो चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। तो जो भी जातक इसका जाप करते हैं, जो उनकी मानसिक परेशानियां होती हैं, चंद्रमा की वजह से उनको ये जो मंत्र है और उनको दूर करता है। तीसरा शब्द आता है क्लीं। क्लीं का मतलब होता है चंद्र घंटा। तीसरा दिन जो पूजा करते हैं माता चंद्र घंटा का होता है। तो चंद्र घंटा का माता का जो पूजन करते हैं तीसरे दिन, तो उस दिन इसका अगर जाप करते हैं मंत्र का, क्लीं का, तो माता असीम कृपा हमें देती है, असीम प्यार बच्चों को लुटाती है। और ये जो शब्द है वो मंगल के लिए है। तो क्लीं शब्द माँ कालिका के लिए भी आता है। और क्लीं का मतलब होता है थोड़ा तेज, ऊर्जावान। मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है, तो इसलिए जो क्लीं शब्द है वो मंगल के लिए है। और इसका जाप करने से मंगल कामना सब पूरी होती है और मंगल का बढ़िया जो शुभ प्रभाव है वो जातक को मिलता है। अगला शब्द आता है चा। चा शब्द बुध के लिए प्रयोग होता है। और ये जो चौथा माता का जो दिन आता है, ये कूष्मांडा माता का दिन आता है, जिसमें कूष्मांडा माता की पूजा की जाती है। और जो चा शब्द है ये बुध ग्रह से संबंधित है। तो जो व्यापार बिजनेस जो लोग करते हैं, या जो व्यापारी हैं, या जो दुकान वाले हैं, उनके लिए ये जो शब्द है चा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जाप करने से उनका व्यापार, उनकी दुकानदारी, उनका बिजनेस दिन रात, कहते हैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। अगला शब्द आता है मूंग।
मू का मतलब होता है, पांचवा शब्द है स्कंद माता, कि मू का मतलब स्कंद माता, पांचवा दिन जिसकी पूजा की जाती है स्कंद माता की, उसका मू शब्द आता है। और मू शब्द जो है ये गुरु बृहस्पति के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, ये गुरु बृहस्पति का भी मंत्र का शब्द है। जो इसका जाप करते हैं गुरु की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और गुरु आपको पता है धन भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, संतान भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। अगला शब्द है डा। डा जो शब्द है ये कात्यायनी माता का शब्द है, माँ कात्यायनी के लिए प्रयोग किया जाता है। जो छठवें दिन इसकी पूजा होती है माँ कात्यायनी की, तो ये डा शब्द है, ये माँ कात्यायनी का शब्द है। और ज्योतिष के हमारे उसमें सूत्रों में ये शुक्र का शब्द है। शुक्र हमें शान और शौकत देता है, अपने संतान को पैदा करने की ताकत हमें शुक्र से ही मिलती है। शुक्र हमारे वीर का कारक होता है, और शुक्र ही हमें अच्छा जीवन देता है। तो ये जो शब्द है शुक्र के लिए प्रयोग होता है। अगला शब्द है यही। यही का मतलब होता है कि जो कालरात्रि माता है, कालरात्रि का 7वां दिन होता है, तो कालरात्रि के नाम से जो यही शब्द है ये उसके लिए यूज होता है। और इसका हमारे ज्योतिष में जो संबंध है वो शनि महाराज से है। आपको पता है शनि हमारे कर्म फल के दाता हैं, कर्म के हमारे स्वामी हैं, उनके अनुसार ही हमें फल मिलता है, अच्छा या बुरा। तो ये जो शब्द है शनि के लिए भी प्रयोग होता है। अगला इसमें जो शब्द आता है वो है बिक। बिक का मतलब होता है कि ये महागौरी जो महामाया है उसके लिए प्रयोग होता है, महागौरी के लिए। और हमारे ज्योतिष में ये शब्द है ये राहु के लिए प्रयोग होता है, कि राहु भ्रम देने वाला, भ्रमित करने वाला ग्रह है। तो जहाँ राहु जैसा ग्रह हो वहाँ ये जो शब्द है बी, ये बहुत ज़्यादा वहाँ काम करता है। और जो राहु भ्रमित करने की जो राहु की पावर है उसको प्रभाव को कम करके वह सकारात्मक प्रभाव देता है। अगला शब्द है चई। चई शब्द जो है सिद्धदात्री के नाम से, हमारे माता का नाम है सिद्धदात्री, इसके नाम से इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे ज्योतिष में ये जो है केतु महाराज के लिए आता है। तो केतु तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, दान देने वाला है। तो तंत्र मंत्र की अगर क्रिया किसी ने हमारे ऊपर कर रखी है तो इसका उच्चारण करने से हमें उससे निजात मिलती है। तंत्र मंत्र से किसी का किया कराया नज़र टोना टोटका उससे हमें निजात मिलती है, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आपको मैंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये जो निर्वाण मंत्र है, इसके जो 9 शब्द हैं उसकी आपको व्याख्या की है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। हालांकि व्याख्या करना हम लोगों की बस की नहीं है, क्योंकि ये महामाया के शब्द हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान माता ने हमें दिया है उस ज्ञान के अनुरूप हमने इसकी थोड़ी सी व्याख्या की है। अब बात करते हैं आपके हम कि आपके शरीर में, आपके मन में और आपके घर में या आपके व्यापार में अगर कोई नकारात्मक शक्ति का संचार हो गया है तो इस निर्वाण मंत्र का जप आपके लिए संजीवनी है। कारण क्यों है संजीवनी? तो नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकारात्मक प्रभाव ये बढ़ाता है, इसलिए संजीवनी कहते हैं इसको। शरीर की जो ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव से क्षीण हो जाती है उसे पुनः शरीर में नई स्फूर्ति भरकर ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है और सकारात्मक प्रभाव हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। बस इसके लिए आप सुबह स्नान करके लाल आसन पर बैठकर माँ भगवती महामाया का ध्यान करें, धूप दीपक जलाएं और रुद्राक्ष की माला से पहले आप गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद निर्वाण मंत्र जाप करने का विधान है। अब जाप से पहले वो थोड़े से काम करने पड़ते हैं, वो आपको बता देता हूँ कि जाप से पहले अगर आप थोड़ा उसमें एक दिव्य कवच है, अर्गला स्त्रोत है, कीलक है और उसके बाद निर्वाण विधि है जिसमें ऋष्याद्यनाश, करन्यास, हृदयाद्यनाश, अक्षरनाश, दिग्रन्यास ध्यान करके महामाया भगवती के दिव्य अचूक महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 1-8 मंत्र की एक माला तो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप रोज़ाना 11 या 21 माला का जाप करते हैं तो आप भाग्यवान हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है कि जब तक माता की आज्ञा नहीं होती है कोई भी
व्यक्ति उसका नाम नहीं ले सकता, उसके मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता, उसका भजन नहीं कर सकता है। हमारे तुलसीदास ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब तक माँ भगवती महामाया दुर्गा कृपा नहीं करती है, तब तक उस पर जो सामाजिक प्राणी है नीचे वाले, वो भी अपने दया नहीं करते। लेकिन अगर माता ने आपको अपने दया से आपका अपना हाथ पकड़ दिया आपका, तो आप सबसे भाग्यशाली हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा आपको बताते हैं कि आपने मंत्र का जाप किया तो उसका आपको परिणाम क्या मिलना है। अभी आपके सामने ये 30 जून बृहस्पतिवार 2022 में 30 जून बृहस्पतिवार 2022 को गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। एक नवरात्रा चैत्र में आता है, आपने देखा होगा, चैत्र शुद्धि प्रथमा से शुरू नवरात्रा होता है जब हमारा नया संवत शुरू होता है। दूसरा नवरात्रा आषाढ़ में आता है। तीसरा नवरात्रा एक कार्तिक कुआर में आता है, अश्विन शुद्धि में आता है दिवाली से पहले। और एक नवरात्रा आपको होली से पहले पौष माह में आता है, माह के महीने में आता है। तो ये 4 नवरात्र साल में होते हैं। तो 2 जो नवरात्र हैं उनको तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन ये 30 जून को जो नवरात्रा शुरू हो रहा है इसको गुप्त नवरात्रा कहते हैं। इसकी साधना बड़ी विचित्र है। जो भी साधक इसकी साधना करता है उसको मन मांगी मुराद मिलती है, मन चाह परिणाम वो प्राप्त कर सकता है। अब ये 9 देवियाँ हैं, इसी गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा का विधान भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर काम सफल हो, मनोकामना जो भी आपकी पूर्ण हो, तो आप इस गुप्त नवरात्रे में अगर 51 माला रोज के हिसाब से 9 दिन तक जाप करें महामंत्र का, जो महामंत्र मैंने आपको बताया है, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका अगर आप जाप करते हैं तो और आखिरी दिन जब 9 दिन पूरे हो जाए तो उसी दिन 9वें दिन आपने 1 या 2 महामंत्र की माला से जप करके आपने हवन करना है, तो आपके बिगड़े हुए सभी काम संपन्न होंगे। पूजा का विधान क्या है? पहले आप संकल्प करेंगे, गौरी गणेश का फिर पूजन करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, सभी देवताओं की पूजा करेंगे और नवग्रहों का पूजन करके फिर आप जाप आरंभ कर सकते हैं। ये इसका विधान है। विस्तृत विवरण आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे हमारे और भी वीडियो हैं, पूजा पाठ कैसे करें, तो उसके अंदर आपको विस्तृत रूप से इसका पूरा पूजा का विधान मिल जाएगा कि हमें कैसे कैसे पूजा करके देवताओं को आह्वान करना है। अब उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि निर्वाण मंत्र जो है वो कितना चमत्कारी है, आपको क्या क्या चमत्कार दिखाता है। निर्वाण मंत्र को चमत्कारी मंत्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कलयुग में ये शीघ्र ही लाभ देता है। ये आपको साथ साथ ही परिणाम दिखा देगा। जैसे कहीं वाद विवाद है आपका, कहीं उसमें आपकी जीत होती है, धन आने के स्रोत बनते हैं, कर्जा है अगर सिर पे तो उसको चुकाने के आपको अवसर मिलते हैं, विवाहित जो आपका जीवन है सुखमय हो जाता है, सुंदर वर या सुंदर कन्या आपकी प्राप्ति होती है, घर या शरीर पर या व्यापार में कोई भी तंत्र मंत्र हो उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है, कार्य में सफलता मिलती है और साधना के क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर आप माँ भगवती की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है तो आपकी जो संपूर्ण मनोकामनाएं वो सब पूरी होती हैं। शस्त्रों पर आपका नियंत्रण होने लगता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होने लगता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये मंत्र बहुत ही प्रचलित है। अगर उच्चारण में कोई समस्या हो तो पहले इसका आपको अभ्यास करना चाहिए। अगर आपने गलत उच्चारण करेंगे आप तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना जितनी भी हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, इस मंत्र के प्रभाव से सभी नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और शरीर को एक नई ऊर्जा का अनुभव इससे होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सप्तशती में हमारी जो माता की ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, इसके अंदर सप्त श्लोकी दुर्गा का छोटा सा एक पाठ है जिसमें 7 मंत्र हैं। सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के हिसाब से इसमें 7 मंत्र हैं। अगर आप रोज़ ये 7 मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो आपका उससे भी कल्याण हो सकता है। अब ये 7 मंत्र कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 7 मंत्र आप सुनिए जरा ध्यान से कि दुर्गा सप्तश्लोकी में 7 मंत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप एक बार पुस्तक से उसका अभ्यास कर सकते हैं। ओम ज्ञान नाम विचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति
दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारणे का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामास्तां विपन्नराणा त्वामस्तहासयन्तां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम्। तो मित्रों, ये दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक हैं आपके सामने। आप अगर इनका भी रोज नियम से अगर पाठ करते हैं तो महामाया, महादुर्गा, माँ भगवती आपके जितने भी मनोकामना हैं, जो बिगड़े हुए काम है, सबको बनाएगी। ये वीडियो मैंने आपको निर्वाण मंत्र से संबंधित बनाया है। आप वीडियो देखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। हमारे जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है अपने मित्रों को शेयर करें। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी कारण से हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप लाइक ना करें, लेकिन डिसलाइक तो ज़रूर करें। कम से कम हमें ये पता चलेगा कि हमारे चाहने वाले कितने जागरूक हैं, जो हमारी छोटी सी गलती को पकड़ सकते हैं और उस गलती को हमें बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में वो सारी गलतियों को सही तरीके से आपके सामने रख सकें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, मैं महेश पाठक सिद्धांत वृंदावन से आपकी सेवा में। अगला हमारा जो वीडियो है वो आपके सामने शीघ्र ही आएगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय। अगला जो वीडियो है हम आपको गायत्री मंत्र के ऊपर बताएंगे, गायत्री मंत्र की महिमा क्या है और गायत्री मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे।